सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज का जो विषय है, आज हम जानेंगे जो मित्र अच्छा नहीं होता है, कल्याण मित्र नहीं होता है, ठीक है, और दुष्ट मित्र होता है। सिर्फ कल्याण मित्र तो नहीं है, चलो ठीक है, मित्र भी होते हैं, पर वो मित्र के रूप में दुष्ट मित्र है, उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कल्याण मित्र की इतनी महत्व हो सकता है, जब कल्याण मित्र आपको इतना कुछ प्राप्त करा के दे सकता है, तो आप विचार कर सकते हैं कि जो आपका कल्याण मित्र नहीं है, जो मित्र के रूप में शत्रु है, वो आपकी कितनी हानि कर सकता है। क्योंकि संयमित मन को भी, जो मन संयम में है, जिस मन ने संयम करना सीखा हो, शील पालन करना सीखा हो, उपोषित पालन करना सीखा हो, जो मन बड़ा रुचि लेता है धर्म में, बड़ा आनंद आता है उसको धर्म में, धर्म और सुनने का मन करता है, मन करता है कि जाओ भिक्षुओं के पास बैठो, विहारों में जाओ, सेवा करो, तो ऐसा मन बन जाता है ना। तो ये कैसे होता है? कल्याण मित्रों की सहायता से होता है, क्योंकि उनको ऐसी आदत होती है, और उनके साथ रहने से फिर हमारा भी मन ऐसा करता है कि हमने भी जाना चाहिए उनके पास, हमने भी वो सब कुत्ते करना चाहिए। क्योंकि जिस परिवेश में हम सभी रहते हैं, या जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं, उनका प्रभाव हम पर गिरता है। तो फिर जब अच्छे मित्र का इस प्रकार प्रभाव हो सकता है, तो गलत मित्र का भी बड़ा बुरा परिणाम होता है। जो भी व्यक्ति कभी अच्छा रहा होगा, अगर आज आपको बिगड़ा हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए मित्रता प्रथम कारणों में से एक है। मैं माता पिता को इसलिए भी दोष देता हूँ कई बार कि माता पिता संगति पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। और संगति बाहर ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ क्या हो रहा है कि उसका व्यवहार कम हो रहा है। पर माता पिता के साथ अच्छा प्रेम है, अच्छी प्रकार की मित्रता है, अच्छी प्रकार के संबंध है, तो मित्रों की ओर झुकाव कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो घर का जो आकर्षण होता है, या घर के जो प्रभाव होता है, वो मित्रता पे दिखते हैं। तो हम जब किसी प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उसकी जैसी भी आदतें होंगी, अच्छी बुरी आदतें, वो हमें आकर्षित करेंगी, वो हमारे व्यवहार में क्या करेंगी? परिवर्तन करेंगी। तो इसलिए जब आपको खुद को पहचानना हो, खुद को जानना, और आप खुद को जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, तो जिस मित्रता, जिन संगति के बीच में आप है, उसको देखना शुरू करो। कहते ना कि अगर आपको आपकी औकात नापनी है, तो अपनी मित्रता को देख लो। अपने स्वभाव को देखना है, तो अपनी मित्रता को देख लो। जो शौक आपको नहीं होंगे, जो शौक आपने कभी किए नहीं होंगे, उन मित्रों के साथ रह के वो शौक भी आपको आज नहीं तो कल लग जाएंगे। जो लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे मित्र करते हैं, मैं नहीं करूंगा और मैं नहीं कर सकता, जो ऐसा कहते होंगे, वो एक तरीके से बुद्ध के वचनों का क्या कर रहे, उपहास कर रहे हैं। बुद्ध के वचनों को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब वो बुद्ध से ऊपर है। एक विश्वास तो भी हमें कम से कम होना चाहिए कि अगर बुद्ध ने कहा है तो ये पूरी संभावना है, तो मैं भी उन बातों से परे नहीं हूँ, मैं भी उन बातों से अलग नहीं हूँ। वो बातें मुझ पे भी लागू होती है, अगर बुद्ध ने इस क्षेत्र में, इस संदर्भ में कही है, और अगर मैं उस संदर्भ में आता हूँ, जब बुद्ध कह रहे हैं कि सेवनाच बालाना, और मैं वो कर रहा हूँ। अब ये जो देश ना सेवनाच बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयान, ये तो कोई व्यक्ति विशेष करके देशना वाली नहीं है ना। जैसे कुछ कुछ देशना होती है जो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के दी जाती है, तो उसमें उस संदर्भ में कह सकते हैं। पर ये जो देशना है, जो महामंगल सूत्र की जो पूरी देशना है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वो पूरे गृहस्थ है, चाहे किसी प्रकार का भी गृहस्थ हो, शराबी हो या कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो बुरा हो, वो हर एक के लिए लागू होती है। अगर वो वैसा करेगा तो साथ वैसी घटनाएं घटित होंगी। तो जब वो देख रहा है कि भगवान ने ये देशना सभी के लिए कही है, और मेरी अगर वो गुण जो भगवान ने सूत्र में बताया है, अगर मैं उसी तरीके से वर्तन कर रहा हूँ, तो मेरी हानि हो रही होंगी, मेरा मंगल नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि असेवन आच बालानंद, तो फिर मैंने ऐसी संगति करना ही नहीं चाहिए ना, मैंने रहना ही नहीं चाहिए।
भगवान कह रहे हैं ना, बस ये होनी चाहिए बात कि भगवान ने कह दिया है तो मैं भगवान के वचनों के विरुद्ध आचरण क्यों करूं। तो फिर ऐसे ही मित्रों को पहचाने कैसे, क्योंकि ये भी हो जाती है कि मित्र को पहचानना भी कठिन है ना, इतने आसानी से थोड़ी पहचाना जाता है। मुझे तो कभी कभार खुद पे ही प्रश्न आता है कि मैं भी किसी का अच्छा मित्र हूँ या नहीं हूँ, मित्र बन सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छे मित्र के कई सारे गुण होते हैं, तो मैं उन गुणों से परिपूर्ण हूँ कि नहीं। सिर्फ कोई अच्छी बातें करता है, मीठी बातें करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मित्र हो जाता है। वो आपकी सहायता कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका वो मित्र हो गया। कभी कभार लोग अपने स्वार्थ के लिए भी दूसरों की सहायता करते हैं, तो कभी कभार किसी का व्यवहार होता है सहायता करने का। तो अच्छे मित्र को और बुरे मित्र को कैसे पहचाने, तो ऐसे तो चार पांच गुण बताए, उसमें से आज हम एक ही गुण के बारे में जानेंगे। तो उसमें का गुण है वाची परमा, अर्थात कि जिसके वचन जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके वचन बड़े अलग होते हैं। अब जब वो अच्छी बातें करेगा, किसी चीजों के बारे में अच्छे बोलेगा, तो ये मत सोचिए वो अच्छा बोल रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा हो गया। वो किस प्रकार से, किन बातों को अच्छा बोल रहा है, किन घटनाओं को अच्छा बोल रहा है, वो बात भी समझना बहुत आवश्यक है। हम कहते नहीं ये तो बात अच्छी बोल रहा है, पर किन व्यक्तियों के प्रति बोल रहा है, किन घटनाओं के प्रति बोल रहा है, कब की घटना के प्रति बोल रहा है, क्या ये आप देखते हैं, कभी समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जो जो मित्र अच्छा नहीं होता है, जो मित्र बुरा होता है, उसमें ये गुण होता है कि वो बड़ी अच्छी बातें बोलने में अच्छा होता है। इसलिए तो आप उसे अच्छा समझे, जब हम किसी को अच्छा समझ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई अच्छा बोलता होगा, वो इसलिए मुझे अच्छा समझ रहे हैं। अगर आप भंते शिवली को अच्छा समझ रहे हैं तो इसका मतलब भंते शिवली तो अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि आप भंते शिवली के तो साथ रहते हैं नहीं, है तो आपको पता नहीं कि भंते शिवली और एक क्लास खत्म होने के बाद, लाइफ खत्म होने के बाद क्या करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आप तो सिर्फ मेरे शब्दों से देख रहे हैं, और मेरे शब्द काफी अच्छे बोल रहा हूँ, अच्छे से रख पा रहा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है। पर आपने ये बात ध्यान देने योग्य है कि अच्छी बातें करना या बातों को अच्छी प्रकार से रखना ये वाक कौशल्य है, जो अच्छे व्यक्ति में भी हो सकता है, बुरे व्यक्ति में भी हो सकता है। अब मैं बचपन से स्टेज परफॉर्मर था तो वो मुझे चलो थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसलिए नहीं बोल सकते कि भत्तेश्वरी तो बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत ही एकदम अनसुना बताते हैं तो कितने अच्छे होंगे, नहीं। हो सकता है कि मैंने बहुत पढ़ा होगा, है ना, हो सकता है कि मुझे पहले से बचपन से अच्छी कला होंगी कि मैं स्टेज परफॉर्म में था, पर इससे ये नहीं होता है क्लियर कि मैं सही में व्यक्तिगत भी अच्छा होऊंगा। आप सुगत ये शब्द को समझिए, जब हम कहते हैं ना कि भगवान सुगत है, तो हम क्या कह रहे हैं, सुगत क्यों कह रहे हैं उन्हें सुगत। तो सुगत का एक अर्थ ये भी होता है कि छुपके से भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, छुपके से भी नहीं, जैसे कि हम लोग कैसे कोई देख लेना, हाँ कर लेते हैं ना, तो अगर हम अकेले रहे तो गलत काम कर सकते हैं और करते भी है कई बार। बस जो भगवान जिनको सुगत बोला गया है वो ऐसा नहीं कर सकते, और अंत ऐसा नहीं कर सकते। तो हम बंद कमरे में क्या है वो नहीं पता आपको, तो आप जब हमें परखने की प्रयास करते, कोशिश करें, तो हमारे शब्दों से या हमारे साथ रह के, तो उसी प्रकार जो अच्छा इंसान नहीं होता है वो अच्छी बातें बोलता है, क्योंकि अच्छा नहीं तो उसे अच्छी बातें बोलनी पड़ेंगी। तो किन संदर्भों में अच्छी बातें बोलता है, तो इसी चार बातें बताई गई है कि वो उन्हीं के प्रति, उन्हीं चीजों के प्रति अच्छी बातें बोलता है, या उन्हीं घटनाओं के प्रति अच्छी बातें बोलता है जो हो चुकी है, जो घटित हो चुकी है, अभी नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप। सबसे पहली बात उसकी ये होती है कि अच्छी बातें बोलेगा वो, बहुत अच्छी बातें बोलेगा, पर उस संदर्भों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, उन घटनाओं के प्रति जो हो चुकी है, अभी नहीं हुई, अभी नहीं है वो। तो जब हम किसी ऐसी घटना के प्रति जो हो चुकी है और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि घटना हो चुकी है, अभी हमें करने नहीं पड़ेंगे ना। तो अभी हमें नहीं करनी पड़ेगी तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे से बोझ हट गया तो चलो क्या कर लेते, उसकी तारीफ ही कर लेते हैं। तो उसकी तारीफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग अच्छा समझेंगे। तो आप देखिए अक्सर बाबा साहेब की लोग प्रशंसा करते हैं, गुरु जी की लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह। और हम बह जाते हैं, आजकल मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियन वैसा ही करते हैं।
आप देखिए, चाहे वो बीजेपी क्यों ना वाले हो, वो ये बड़ी तारीफ करेंगे बाबा साहब की, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो हो चुके, अभी नहीं है ना। अगर अभी होते तो नहीं करते वो लोग प्रशंसा। तो क्योंकि जो व्यक्ति हो चुका है, जो घटना हो चुकी है और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं है तो आप पे भार नहीं आता है। तो अगर वो घटना वर्तमान में हो रही है और मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे भाई जाओ करो फिर, तारीफ क्यों कर रहे हो, जाके वो काम करो भी, जाओ वैसे बनो तुम। तो जब हम वर्तमान में कोई चीज चल रही है, अच्छी बात चल रही है, अच्छा घटना चल रही है, और जब उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को उससे जोड़ते हैं और हम पे भार आ जाता है उसका। हम भी कर्तव्य निष्ठ हो जाते हैं कि हम भी वैसा बने, हम भी उस कार्य में शामिल हो। तो इसलिए वो जो बुरा व्यक्ति होता है, वो वर्तमान में चल रही हुई चीजों की तारीफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो वर्तमान में उन लोगों की तारीफ करेगा, तो लोग उसके पास नहीं आएंगे, लोग जो उसके पास नहीं आएंगे, बल्कि जिसकी तारीफ करा उसके पास चले जाएंगे। होता है ना। अगर मैं किसी बंदे की तारीफ करूँ, तो आप पूछोगे ना मुझसे, अरे कौन थे बनते, जरा हमको भी जाके मिलना है, हम भी जाके देखें, है ना। तो मेरे पास आओगे क्या? नहीं, आप उधर जाओगे नहीं, हमको वो जाना है। बंदे शूली जी ने भी तारीफ की है वो वाले बंते जी की, बंदे शूली जी ने भी तारीफ की है वो वाले उपासक की। तो आपको भी आकर्षण जागेगा उस व्यक्ति के प्रति, जाके उससे मिलने की इच्छा होंगी। या बंदे शूली जी ने तारीफ की उस काम की, तो आपको भी करने की इच्छा होंगी। तो उस व्यक्ति से दूर होकर उधर जाएंगे, उस घटना की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ। तो जो व्यक्ति बुरा होता है, तो बुरा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही नार्सिस्ट होता है। वो क्या होता है, बहुत ही आत्म केंद्रीय व्यक्ति होता है। वो चाहता है कि लोग मेरे पास ही चाहे, वो चाहता है कि लोग मेरे ही सुने, वो चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से ही चले। तो ऐसे किसी व्यक्ति की या ऐसी किसी घटना की तारीफ करेगा क्या जो वो नहीं कर सकता? वो नहीं करेगा। वो ऐसी व्यक्ति की या ऐसी घटना की तारीफ करेगा जो हो चुकी है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कर सके कि नहीं कर सके, क्योंकि हो चुके तो कोई मतलब ही नहीं ना। अब लोग अतीत में थोड़ी जाएंगे उस घटना को करने के लिए, जा भी नहीं सकते। तो ये उसकी चालाकी होती है कि वो अतीत के लोगों की और अतीत के घटनाओं की तारीफ करेंगे। और जो व्यक्ति अतीत के लोगों में ही या अतीत के घटनाओं में ही ज्यादा उलझा होता है, वो वर्तमान में परिवर्तन नहीं ला सकता है। जैसे कि हम आज हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बोलते हैं कि अरे प्राचीन काल में हमारा भारत ऐसा था, सोने की चिड़िया थी, ये थी वो थी। तो जो इसी प्रकार जो सिर्फ अतीत के बारे में सोचते, अतीत को ही ग्लोरीफाई करते हैं, अतीत की प्रशंसा करते हैं, वो रुके हैं। वो उस पानी की तरह होगे जो रुक चुका है और भी सड़ना शुरू होगा। इसे हम सैचुरेशन कहते हैं। तो इसलिए सिर्फ अतीत में मत अटके रहो, सिर्फ अतीत के लोगों की तारीफ मत करो। या ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अतीत के लोगों की प्रशंसा कर रहा है, जो सिर्फ अतीत के लोगों में ही अटका हुआ है, उस व्यक्ति से भी सावधान रहो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं धम्म के विषय में कि ऐसा नहीं कर सकता कि अनंत सिर्फ अतीत में ही हो सकते थे। जब तक धम्म है, तब तक होने की संभावना है। तब तक व्यक्ति में अच्छे आचरण, शीलों की अपेक्षा की जा सकती है। समाधि के उच्चतम स्तरों को गांठने की हम प्रेरणा रख सकते हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने समाधि के अच्छे अच्छे अवस्था को गांठा है, बहुत सारे लोग हैं। पर उन लोगों से सावधान रहो जो सिर्फ अतीत के लोगों की बात करते हैं, जो सिर्फ अतीत की घटित घटनाओं के बारे में प्रशंसा करते हैं। अतीत की घटित जो घटना हो गई, ठीक है, वो व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है, तो उसकी तारीफ करते हुए वर्तमान के लिए वो किस चीज के लिए प्रेरणा दे रहा है आपको, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी अतीत की घटना की बात कर रहे हैं, तो फिर वर्तमान में हमें क्या प्रेरणा मिल रही है उससे, या हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं, या हमारा जो मित्र है अगर हमें कोई अतीत की बात बता रहा है, तो उससे हमें क्या प्रेरणा भरना चाहता है? यह बस अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, हाँ मुझे पता है ये बात, इसे इसीलिए कर रहा है, तो सावधान रहो। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ऐसी बातें करे कि हाँ वो था। उदाहरणार्थ आप देखिए कि अगर कोई मेरा मित्र है या कोई आपका मित्र है, और वो इस प्रकार कहता होगा कि यार वो व्यक्ति ना पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत सही था, तो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो तारीफ कर रहा है उस व्यक्ति की, पर देखिए चालाकी, पहले था अभी नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो क्या, खुद की प्रशंसा कर रहा है। भले खुद के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर वो खुद का कहीं ना कहीं इंप्रेशन बताना चाह रहा है। या फिर वो ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि यार वो काम करना चाहिए था, करना चाहिए था मतलब हो गया, अभी नहीं कर सकते। पर वो इनडायरेक्टली बोल रहे कि हाँ मुझे पछतावा है कि मैंने वो करना चाहिए था पर नहीं किया,
मतलब उससे उसकी है और वो करना चाहता था, तो बता रहे कि उसमें पोटेंशियल था, वो अच्छा इंसान है, पर अभी नहीं कर पाया तब। तो इस प्रकार से अतीत की बातों को या अतीत की घटनाओं को जब हम ज्यादा ही अच्छी प्रकार से देखते हैं, पर हाँ हो गई अभी नहीं कर सकते, तो उससे क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है। फिर दूसरी जो बात होती है, फिर वो ऐसी चीजों के बारे में बातें करने में बहुत अच्छा होता है जो अभी तक घटित नहीं हुई, भविष्य में भी कभी घटित होंगी, पर अभी घटित नहीं हुई है। जैसे कुछ लोग ने कि अरे मुझे ऐसा करना है, अरे मैं ऐसा करूंगा देखना, फिर मैं ऐसा ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहा, मैं बड़े ऐसे लोगों से मिला हूँ, तो बड़ा प्रभावित होता था मैं उन लोगों से, अरे वाह क्या बड़ी बड़ी प्लानिंग से इसकी, अरे यार जिसको ये करना है वो करना है। पर जब समय आया तब उन लोगों ने किया ही नहीं। मैं यहाँ करूंगा, मैं इतना दिन करूंगा, मैं वैसा करूंगा करूंगा, और जब करने की बारी आई तब नहीं कर पाए वो, और तब भी उनके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो हमेशा समझाने के लिए, अपनी पक्ष रखने के लिए बड़े अच्छे होते हैं, मैंने देखा है, और बड़ा आश्चर्य होता है। तो जब से उन लोगों को देखा फिर तब से मैंने बातें करना छोड़ दिया, नहीं रहने दो, ऐसी बातें करना ही नहीं, जो भविष्य में जो भी तक घटित हुई नहीं उसके बारे में सोचना कि मैं ये करूंगा और लोगों को बताऊंगा। तो मैं बस आपसे अगर अपनी इंप्रेशन को अच्छा करने के लिए कर रहा हूं तो बात गलत है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर भली अनजाने में कर रहा हूंगा तो उसकी बस अविद्या मजबूत होंगी। तो जब भी आप भविष्य के संदर्भ में ऐसा बोलते होंगे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इतना कार्य करूंगा, मैं देखना ऐसा लाऊंगा, मैं वैसा लाऊंगा, तो इस बात की सावधान रखो कि कहाँ से बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और कितनी संभावना है वो होने की जब खुद बोल रहे हैं आप। तो जब हम खुद किस भविष्य की घटनाओं के बारे में, भविष्य की चीजों के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, तो इस बात की सावधान रखो कि अविद्या आपके अंदर ना घर कर जाए, अविद्या आपके अंदर कहीं मजबूत ना हो जाए, क्योंकि समय आने पे आप नहीं कर पाए तो फिर आप भी वो व्यक्ति होंगे जो उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे, और आप अविद्या में फिर लिप्त हो जाएंगे। फिर खुद को समझने में अब सामर्थ्य नहीं रहेंगे। और अगर जो आपको लगता होगा कि इस व्यक्ति ने कभी ऐसा बोला था वैसा बोला था और ये तो अभी अलग दे रहा है, तो इसलिए सावधान हो। जैसे कि मैंने भी भाई कितने बार बोला कि नहीं हाँ अभी धम्मा की क्लास लूंगा मैं, है ना, कितने बार बोला कि हाँ 31 देवलोक के बारे में पढ़ाऊंगा, पर अभी तो पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया ना। तो ये होता है, तो वो एक ऐसा भी हो सकता है कि हाँ बताने के लिए कि देखो मुझे आता है अभी धम्मा, कि हाँ देखो मुझे 31 देवलोक के बारे में पता है, बट व्हाट द रियलिटी इज कि अभी तक मैंने नहीं बताया उसके बारे में, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया। पर ये तो होगा ना जब मैंने कहा कि हाँ मैं विधवा पढ़ाऊंगा, तो हाँ आप लोगों को पता लग गया भंते शिवली जी को भी विधवा आता है, तो कहीं ना कहीं मैंने खुद ही तारीफ कर लिया, खुद का इम्पैक्ट, खुद का इंप्रेशन बताया कि नहीं मुझे अभी धम्मा आता है, नहीं मैं 31 देवलोक मुझे बहुत अच्छी डिटेल में पता है, तो आपको एक इंप्रेशन गिर गया। बट रियलिटी क्या है कि अभी तक मैंने वो नहीं पढ़ा है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो उन लोगों से सावधान रहो, तो मुझसे भी सावधान रहो, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अविद्या से ग्रसित हो गया खुद के इंप्रेशन या खुद के अहंकार में आके ऐसी बातें कर सकते हैं, तो उस समय हमारी सावधान रहना। तो जब भी हम भविष्य को लेके कुछ बातें कर रहे हैं, है ना, बट मैंने बताया था कि मैं 1 साल समय लगेगा, तो ऐसा मुझे अकल, बुरा मित्र मत समझो अपना। तो मैंने बताया था कि कम से कम 1 साल लगेगा, तो जब तक 1 साल होता नहीं तब तक आप ऐसा मुझे बोल नहीं सकते कि मैं आपका बुरा मित्र हूँ। पर हाँ, तो जो व्यक्ति कहता है और हमेशा भविष्य के बारे में कहता है और बताता नहीं कि कब करेगा, सिर्फ कहता है कि हाँ करूंगा वगैरह, तब हम शंकास्पद होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे जातक कथाओं में हमें ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि समय कि कब तक कर सकते हो, समय सीमा में बांधना बहुत आवश्यक है, कि हाँ मैं इस समय करूंगा वैसा तब करूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं 1 साल लगेगा। तो इस बात की सावधान रखो कि कोई भविष्य के बारे में बोल रहा है तो किस प्रकार से बोल रहा है, किन बातों को, क्या खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, खुद को बताने के लिए कि मैं कितना महान वगैरह इसके लिए कर रहा है, तो सावधान रहो, वो अच्छा मित्र नहीं है। तो वो आपकी भी हानि कर सकता है, आपकी भी निंदा कर सकता है, आपका भी बुरा हो सकता है। तो जो व्यक्ति सिर्फ भविष्य के बारे में बातें करता है कि ऐसा करूंगा, और खुद को लेके कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, तो वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, वो व्यक्ति से सावधान रहिए, और वो व्यक्ति आपका अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। फिर चौथा, वो सहायता करता है, वो सहायता करता है, पर ऐसी सहायता करता है कि जो नहीं भी कह रहा था तो भी चल जाता, है ना।
उतनी इफेक्टफुल नहीं रहती है, उतनी प्रभावशाली नहीं रहती है ना। जैसे कि समझ जाइए आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपके पास 2-3 लोग हैं, तो आपको सहायता की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो आ गया कि हाँ मैं तेरी सहायता करता हूँ। तो ऐसे मौके दिख दिख के कि जहाँ पे उसे ज्यादा काम ना करना पड़े, जहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, जहाँ पे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मतलब जहाँ पे बस एक ऑप्शनल के रूप में आ जाता है वो व्यक्ति। पर ऐसे जहाँ पे आपकी आवश्यकता है, आपके बिना काम हो ही नहीं सकता, वहां पे उस 10 बार सोचेंगे और क्या पता नहीं भी आए। तो ऐसे व्यक्ति सावधान रहो, क्योंकि बाद में बोलते भी है भाई मैंने ये सहायता किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये ऐसे लोग फिर बाद में निकालते भी है। वही व्यक्ति आपका अच्छा मित्र हो सकता है जो आपको ऐसे समय पे भी सहायता करता है जहां पे सहायता करना कठिन है, जहां पे आप किसी और के पास नहीं जा सकते, और जहां पे सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वही आपका क्या हो सकता है, अच्छा मित्र हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी चीजें दे रहा है, आपने मांगी भी नहीं और आपको दे रहा है। कभी कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत गिफ्ट देते हैं पर आपने मांगा ही नहीं, तो बस अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना करता हूँ, देखो मैं इतने गिफ्ट देता हूँ, देखो मैं ऐसा हूँ। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहो। जब आपने मांगा और तब आप उसने दिया कि नहीं दी, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अनइफेक्टफुल, जिसमें कोई प्रभाव नहीं गिरता, इससे सही में कुछ उसे काम आता होगा, ना ही ऐसे उपहार देगा जिससे कि उसे काम आए, और ना ही ऐसे समय पे सहायता करेगा जिससे कि उसे सही में मदद हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहो। फिर चौथा और आखिरी, और जब उसकी मित्र उसे सहायता मांगते हैं तो बहाने बनाता है। नहीं यार मैंने किया रहता, पर तुम जानते हो ना मेरे घर के लोग कैसे हैं। नहीं यार मैं बताया रहता, पर तुम देखो ना अभी ऐसा परिस्थिति है। तो देखो जिसको सहायता करनी होती है ना, वो सोचता है कि मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। वो एक्सक्यूजेस नहीं देगा, या किसी ना किसी रूप में, फूल नहीं फूलाची पाखड़ी है ना, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी तो भी सही, किसी ना किसी रूप में वो सहायता करता है। अगर वो खुद सहायता नहीं करेगा तो किसी और को सजेस्ट करेगा कि आप इस व्यक्ति के पास जाओ, इस व्यक्ति के पास जाके आपकी थोड़ी क्या हो जाएंगी, सहायता हो जाएंगी, क्योंकि वो करना चाहता है। और जो नहीं करना चाहता बोलेगा मुझे क्यों डाल रहे हो इसमें। तो जब कोई ऐसा बोला तो साफ साफ क्लियर है कि नहीं गिरना उस मामले में। तो मैं अगर मुझे सही में अगर सहायता नहीं करना, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मुझे मत गिराओ इस मामले में, सीधा शब्दों में। पर जो सहायता, बस जो मित्रों ने का ढोंग कर रहा है और सहायता नहीं करना चाहता है, पर मित्रों ने का ढोंग करना है उसे, वो चाहता है कि उसको लगे कि आप उसके मित्र हो, पर वो आपका मित्र नहीं है और सहायता नहीं करना चाहता, तो वो शब्दों की लीपापोती करेगा। पर जो सही में नहीं कर सकता मदद, और उसे कोई ढोंग भी नहीं करना, और जिसको ढोंग नहीं करना उसको पता है कि मैं अच्छा हूँ और मैं जिसमें कर सकता हूँ उसमें कर सकता, इसमें नहीं कर सकता उसमें नहीं करता, वो साफ साफ बोलेगा। और इसलिए कभी कठोर शब्द बोलने वाले की ये बात बड़ी अच्छी होती है कि वो बता देते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं। पर हमारा मानवीय स्वभाव होने का हम उनको समझ नहीं पाते और हमें बुरा लग जाता है। पर कठोर शब्दों वाला का ये एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी एक बात है कि ना कठोर शब्द अच्छा नहीं, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। कठोर शब्द वालों में ये एक बात बड़ी बुरी बात है कि अपने आप को ऐसा बोल बोल के बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ हम सच बोलते हैं ना इसलिए लोग गलत लगता है। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे सच की आवश्यकता है वहाँ पे बोलो, भले ही कठोर है पर बोलो। पर हर जगह पे सच बोलना कोई अर्थ नहीं है ना। कभी किसी को झूठी एक्सपेक्टेशन नहीं देनी चाहिए। जो अच्छे मित्र नहीं होते, हमेशा झूठी एक्सपेक्टेशन देते हैं, है ना, और समय आने पे वही तोड़ते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहिए, बच के रहिए, जो समय आने पर हमेशा 3-4-5 बार का समय आने पर मदद के समय पर अगर उन्होंने आपको एक्सक्यूज दिया है तो उनसे बच के रहिए। वो आपके मित्र नहीं है। तो ये 4 बातें होती है जिसमें सिर्फ शब्दों से बताना चाहता है कि वो अच्छा है, अपने काम से नहीं, अपने कर्तव्य से नहीं। तो पहले 2 बातें बताती है कि वो एक तो अतीत के लेके बातों को तारीफ करता है, एक तो भविष्य को लेके अच्छी बातें बोलेगा। और दूसरी 2 बातें बताता है कि वो सिर्फ शब्दों से बताना चाहता है कि अच्छा है, कर्मों से नहीं, उससे कर्मों में नहीं दिखता है। पर फिर भी क्योंकि हम मानव है और शब्दों से जल्दी आकर्षित होते हैं, तो हम हो ही जाते हैं, इसलिए मैनिपुलेटर्स होते हैं वो लोग। तो ऐसे ये 4 बातें अगर आपको किसी मित्र में दिख रही है तो उससे क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।